मुंबई लोकल मर्डर, सीट के विवाद ने ली 22 वर्षीय युवक की जान। मुंबई लोकल में मामूली बहस कैसे बन गई खूनी वारदात। अंधेरी क्राइम न्यूज। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां की लोकल ट्रेनें केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। हर सुबह और हर शाम लाखों यात्री इन्हीं ट्रेनों के सहारे अपने घरों से दफ्तर, कॉलेज, फैक्ट्री और कारोबार की जगहों तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि मुंबई लोकल को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन इसी लाइफलाइन में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सीट को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में इतना हिंसक हो गया कि एक 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना न केवल यात्रियों के लिए भय और चिंता का कारण बनी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर गई। बारिश, भीड़ और बढ़ता तनाव। बताया जा रहा है कि घटना के समय मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही थी। बारिश के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित था और बड़ी संख्या में लोग लोकल ट्रेनों पर निर्भर थे। इसी वजह से ट्रेनों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ देखी जा रही थी। मुंबई लोकल में भीड़ भाड़ के दौरान अक्सर यात्रियों के बीच सीट, चढ़ने उतरने और दरवाजे के पास खड़े होने को लेकर बहस हो जाती है। अधिकांश मामलों में ऐसे विवाद कुछ मिनटों में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग थे। कैसे शुरू हुआ विवाद? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में कुछ यात्रियों के बीच सीट पर बैठने और ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर बहस शुरू हुई। शुरुआत में दोनों पक्ष केवल एक दूसरे से बहस कर रहे थे। कुछ यात्रियों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश भी की। हालांकि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस तेज होती चली गई। आवाजें ऊंची होने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही पलों में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अचानक निकला चाकू। इसी दौरान आरोप है कि विवाद में शामिल एक व्यक्ति ने अपने पास मौजूद धारदार चाकू निकाल लिया। इससे पहले कि अन्य यात्री कुछ समझ पाते, उसने 22 वर्षीय युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक पर कई बार वार किए गए। अचानक हुए इस हमले से पूरे डिब्बे में अफरातफरी मच गई। लोग अपनी सुरक्षा के लिए पीछे हटने लगे, जबकि कुछ यात्रियों ने बहादुरी दिखाते हुए घायल युवक को बचाने और हमलावर को रोकने का प्रयास किया। डिब्बे में मौजूद यात्रियों के लिए यह घटना बेहद भयावह थी। कुछ ही सेकंड में सामान्य यात्रा का माहौल चीख पुकार और दहशत में बदल गया। यात्रियों ने दिखाई तत्परता। घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों और रेलवे पुलिस को सूचना देने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, घायल युवक को तत्काल बाहर निकाला गया। रेलवे कर्मचारियों और पुलिस की सहायता से युवक को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने शुरू की जांच। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेन के डिब्बे का निरीक्षण किया और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। इसके अलावा डिब्बे में मौजूद यात्रियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी स्टेशन परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रहे हैं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि विवाद कैसे शुरू हुआ और हमला किन परिस्थितियों में हुआ। आरोपी से पूछताछ। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी और मृतक पहले से एक दूसरे को जानते थे या दोनों पूरी तरह अपरिचित थे। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि आरोपी ट्रेन में धारदार हथियार लेकर कैसे पहुंचा। परिवार और समाज के लिए बड़ा सदमा। 22 वर्षीय युवक की मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस युवक ने सुबह घर से
अपने रोजमर्रा के काम के लिए सफर शुरू किया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वो वापस कभी घर नहीं लौट पाएगा। ये घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि उन लाखों यात्रियों के लिए भी चिंता का विषय है जो हर दिन मुंबई लोकल में सफर करते हैं। बढ़ते गुस्से और हिंसा पर सवाल। विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर छोटी छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा और हिंसक व्यवहार समाज के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। भीड़, तनाव, समय की कमी और मानसिक दबाव कई बार मामूली विवादों को भी बड़ा रूप दे देते हैं। हालांकि किसी भी परिस्थिति में हिंसा या कानून अपने हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी यात्री के साथ विवाद हो तो रेलवे पुलिस या संबंधित अधिकारियों की मदद लेना ही सबसे सुरक्षित और कानूनी रास्ता है। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। इस घटना के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाए जाने चाहिए। कई लोग ट्रेनों में सुरक्षा जांच बढ़ाने, रेलवे पुलिस की संख्या बढ़ाने और संवेदनशील रूटों पर निगरानी मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा संबंधी किसी भी नए कदम पर अंतिम निर्णय संबंधित रेलवे और सरकारी अधिकारी ही लेते हैं। जांच जारी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, हमला कैसे हुआ और इसके पीछे वास्तविक कारण क्या थे। निष्कर्ष, मुंबई लोकल में हुई ये दर्दनाक घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी कुछ मिनटों का गुस्सा और एक छोटी सी बहस ऐसी त्रासदी में बदल सकती है जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो सकती। ये मामला फिलहाल जांच के अधीन है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लोगों से अपील की गई है कि घटना से जुड़ी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।